राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे की विधायक और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं। क्या ये दौरा आम दिनों की तरह है? ये औपचारिकता है मात्र, जो चुनाव के बाद जेल से निकलने के बाद सोनिया गांधी या अन्य नेताओं से मुलाकात हो रही है, या इसके पीछे कुछ गहरी राज है, या जल्द जो चुनाव होने वाला है ऐसा दावा किया जा रहा है लगभग सभी दलों की तरफ से, उसकी तैयारी है? क्या कुछ है? हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ठाकुर हैं, वो आपको बताएंगे विस्तार से। आखिरकार मुख्यमंत्री अचानक कल जब नियुक्ति पत्र बांटे, फिर दिल्ली चले गए। क्या ये माना जाए, जिस तरीके से पार्टी कह रही है कि नहीं, बाबा का तबीयत से संबंधित जो वहाँ के डॉक्टर हैं उनको भी दिखाना था और बाकी नेताओं से मिलना था, ये औपचारिकता मात्र है, क्या वाकई में ये सही है या कहानी कुछ अलग है जिसको छुपाया जा रहा है? देखिए, पार्टी का बयान, इसके बाद जब वो सोनिया गांधी से मिलकर निकले और मीडिया कर्मियों से जो बातचीत की, उन दोनों बयानों को आप देखेंगे तो सीधे तौर पर वो औपचारिक मुलाकात ही लगेगी, जिसे सरकारी भाषा में राजनीतिक दलों के बीच शिष्टाचार मुलाकात कहते हैं कि दिल्ली आए थे तो मिल लिए। हेमंत सोरेन ने यही कहा कि मैं जेल में था चुनाव के दौरान भी, और अब मैं जेल से बाहर आया, इसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहा था, उसमें शीर्ष नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई जो भी हमारे घटक दल हैं। तो अब चूँकि समय मिला है, सरकार का गठन हो चुका है, तो मैं दिल्ली आया और मैंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, और एक औपचारिक मुलाकात थी और ये शिष्टाचार मुलाकात इसे कहना मुनासिब रहेगा। और उनसे पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि बातचीत कुछ हुई नहीं है, मुलाकात है। तो कहा कि चूंकि झारखंड में 2-3 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या चुनाव पर कोई चर्चा हुई है? तो हेमंत सोरेन जो हैं उन्होंने इसको सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी चुनाव में देरी है और अभी चुनाव पर कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन मुझे लगता ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की इतनी दिग्गज नेता झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलेंगी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और इस प्रदेश में 2 महीने में चुनाव होना है और चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई होगी, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि अलग अलग पार्टियों की मीटिंग चल रही है, वो बता रहे हैं बाकायदा सामने आकर कि वो कितने सीटों पर कहाँ चुनाव लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अपनी दावेदारी है, वो हुसैनाबाद से शुरू हो चुका था, वो कह रहे हैं कि हम 81 सीटों पर तैयार हैं और घटक दलों से बातचीत होगी। इधर आज जेडीयू का एक मीटिंग हुआ, उसमें भी वो आला कमान को रिपोर्ट भेज रहे हैं। कांग्रेस भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, बीजेपी ने कार्यक्रमों की श्रृंखला चला रखी है। तो ऐसे में 2 इतने बड़े नेता मिलते हैं और उनके बीच अगर कुछ एक घंटे की बातचीत होती है, तो इसमें इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव संबंधी भी चर्चा हुई होगी। और एक जो गौर करने वाली बात है कि अभी 2 दिन पहले ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम जो है यहाँ से आके, और जो मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसका रिपोर्ट लेकर, और कितने चरणों में चुनाव कराया जा सकता है, इन तमाम चर्चाएं हो चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर बातचीत हुई होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये माना जाए इतना ही आसान है कि वो जाते हैं दिल्ली, केजरीवाल जी के परिवार से मिलते हैं, सोनिया जी से मिलते हैं और कोई चर्चा नहीं करते? क्योंकि कांग्रेस पे पिछली बार 31 सीट पे लड़ी थी, इस बार 33 पे दावा किया है, क्योंकि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की सीट आ गई है। दूसरी बात ये है कि राजद ने भी 22 सीटों पे किया है। तो क्या हेमंत सोरेन ये इत्मीनान से हैं कि वो गठबंधन के नेता हैं और वो जो तय कर देंगे वो कांग्रेस को मान्य होगा, आरजेडी को मान्य होगा, लेफ्ट को मान्य होगा? इस तरीके से कुछ मन में कुछ तो चल रहा होगा, क्योंकि सीट बंटवारा एक सबसे पेचीदगी भरा सवाल होता है किसी भी गठबंधन के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर जहाँ तक आरजेडी के दावे की बात है, उसको बहुत तल्ख लहजे में जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से दिया गया था, सुप्रियो भट्टाचार्य खुद कह रहे थे। दूसरी बात जहाँ तक कांग्रेस की है, तो कांग्रेस ने ज़रूर यहाँ पर सीटें जीती हैं और जिस तरह का प्रदर्शन उनका राष्ट्रीय स्तर पर रहा है। लेकिन आप एक चीज़ गौर करिए कि उनके जो प्रभारी हैं वो क्या कह रहे हैं। जो हेमंत सोरेन को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया इस कार्यकाल में, तो उन्होंने यही कहा कि 2019 का चुनाव हमने हेमंत सोरेन के चेहरे पर लड़ा था। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, हेमंत सोरेन जेल में थे और उससे जो सहानुभूति की लहर उपजी आदिवासियों में, उसका फायदा हुआ और आदिवासी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीता है। उसमें से 2 सीटें कांग्रेस ने जीती है, एक आपका लोहरदगा हो गया, खूंटी हो गया। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि अब भी मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अपनी शर्तें रखेंगी और पिछली बार से ज़्यादा वो मांगेंगे। अब ये देखना होगा कि
2 महीने में और क्या समीकरण बदल जाते हैं। हेमंत सोरेन अभी तक तो मजबूत दिख रहे हैं झारखंड में, केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नहीं, अगर आदिवासी आबादी के हिसाब से आदिवासी नेता के तौर पर ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर उनको देखा जा रहा है। और आप देखेंगे कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में कई बार कांग्रेस पार्टी जो है झुकी है फैसलों पर, चाहे वो राज्यसभा कैंडिडेट का ऐलान करना हो, राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए का समर्थन करना हो। कई ऐसे मौके आए हैं जब गठबंधन में असहज स्थिति बनी है, लेकिन थक हार कर कांग्रेस को हेमंत सोरेन की बात माननी पड़ी है या वो शर्तें माननी पड़ी। लेकिन क्या अब चूंकि 99 सीटें वो जीते हैं, पिछले बार इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि वो शर्तें ज़्यादा मांगेंगे। सीटें भी इस बार जीती हैं ज़्यादा, तो उसका भी जाहिर तौर पर है कि अब जब झारखंड में विधानसभा का सत्र आने वाला है, उससे पहले विधायक दल का नेता का भी चयन कांग्रेस हो जाएगा। क्या हेमंत जी के दिमाग में ये भी एक स्ट्रेटेजी चल रहा होगा कि आदिवासी ट्राइबल का तो हम सबसे बड़ा नेता हैं ही, अगर कांग्रेस पहले जिस तरीके से आलमगीर आलम जी को साथ में लेकर वो घूमते थे, तो ट्राइबल और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन था, तो इस बार कोई इस तरीके का विधायक दल का नेता कांग्रेस बनाए जो ट्राइबल से ना हो, ताकि हर समीकरण में वो फिट बैठे। ये भी एक सोच हो सकता है हेमंत जी के मन में। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि वो संसदीय कार्य मंत्री थे, वो कांग्रेस विधायक दल के नेता थे और संताल परगना की तरफ से भी बड़ा चेहरा थे, और जो पूरी मुस्लिम आबादी है उसको लामबंद करने के लिए आलमगीर आलम चेहरा थे। अब वो जेल में हैं और कितने दिन में बाहर आएंगे उसका कहना मुश्किल है। क्या वो विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आ पाते हैं, बाहर आ भी पाते हैं तो उनको साथ लेकर घूमने में कितने सहज होंगे। क्योंकि आप देखिए कि जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई जमीन घोटाला केस में, तो सब नेता जो थे इंडिया गठबंधन के, वो खुलकर ट्वीट कर रहे थे, खुलकर बातें कह रहे थे। लेकिन जब आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि कैश बरामदगी हुई उनके ओएस के और वहाँ के नौकर के यहाँ से, तो बहुत सहज स्थिति में नहीं थी। और जो भी बयान आए वो इसलिए आए क्योंकि मीडिया के माइक ने मजबूर किया बोलने के लिए, और तुमको आगे सामने आके बोलना पड़ा। तो क्या अगर वो जेल से बाहर आ भी जाते हैं तो क्या उतने खुलकर घूम पाएंगे? तो निश्चित तौर पर ये लोग देखेंगे कि कौन सा दूसरा मुस्लिम चेहरा हो सकता है कि जो वो समीकरण है झारखंड में इंडिया गठबंधन का, कि एक तरफ जो आदिवासी संख्या है, एक मुस्लिम संख्या है, तो आदिवासियों की तरफ से तो हेमंत सोरेन हैं, लेकिन उधर से कौन होगा? जरूर जो अल्पसंख्यक कोटे का जो मंत्रालय था वो दे दिया गया इरफान अंसारी को, लेकिन क्या इरफान अंसारी, लेकिन कांग्रेस के लिए भी ये समय इतना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि आलमगीर जी का सारा मंत्रालय तो दे दिया गया इरफान अंसारी को, लेकिन अभी कांग्रेस में एक बात चल रही है, एक आदमी एक पद। तो अगर मंत्रियों को नहीं विधायक दल का नेता बनाया जाएगा तो इनके पास ऑप्शन या तो फिर बादल पत्रलेख है, फॉरवर्ड जाति से आते हैं, लेकिन जब वो भी अगर बन जाते हैं फिर से दोबारा नेता विधायक दल, तो फिर हो जाएगा कि नेता विधायक दल भी सामान्य जाति से और प्रदेश अध्यक्ष भी सामान्य जाति से, फिर प्रदेश अध्यक्ष को बदलना पड़ जाएगा। तो ऐसे कई सारे सवाल है जिससे जूझ रही होगी, उनके पास भी ऑप्शन ट्राइबल ही ज़्यादा है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ये जो मुस्लिम और दूसरी जातियों के समीकरण पर आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मुश्किल होगी। अगर बादल पत्रलेख को किसी और मौके पर भी लाया जा सकता है, या लगेगा कि इस नेता को हम संगठन में डाल देंगे, उनको ले आएंगे, क्योंकि अभी 4 साल बाद आप बादल पत्रलेख को कृषि मंत्रालय से हटाते हैं। झारखंड में 3 साल से सुखाड़ पड़ रहा था, मानसून था। जो नई मंत्री बनी हैं वो अपने पहले ही इंटरव्यू में कह रही हैं कि मैं आकर देख रही हूँ विभाग में कि कृषि में जितना काम होना चाहिए था नहीं हुआ। तो बादल पत्रलेख को किसी भी भूमिका में लाया जा सकता है। तो जो एक नैरेटिव गया उनको मंत्रालय से हटाने से, वो फिर कैसे उसका डैमेज कंट्रोल करेंगे? एक चीज़ और है कि ईडी हेमंत सोरेन के फैसले के खिलाफ, जो कोर्ट का फैसला आया था जमानत का, उसके खिलाफ वो दिल्ली गए सुप्रीम कोर्ट। तो क्या हेमंत सोरेन कानूनी पहलू पे भी आगे का विचार कर रहे होंगे? क्योंकि आगे चुनाव है, प्रचार करना है उनको, बहुत सारी चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है, क्या इस पर भी विचार हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर वो चीज़ें होंगी। देखिए, हेमंत सोरेन के लिए अच्छी बात यह है कि वो बाहर आए हैं, और अब बाहर आके शायद ज़्यादा खुलकर वो एक तो जो होता है पब्लिक ओपिनियन को लेना या उस सेंटिमेंट का इस्तेमाल करना, दूसरा ये कि खुलकर कानूनी लड़ाई भी लड़ पाना। तो एक तो सामान्य प्रक्रिया है, मान लीजिए हाई कोर्ट ने जमानत उनको दे दी और उस पर टिप्पणी ये कर दी कि अभी तक हमें ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जो ये साबित करते हों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कि
थी हेमंत सोरेन या उनके परिवार का कोई सदस्य, तो बड़ी टिप्पणी थी। अब मान लीजिए ईडी उस टिप्पणी पर शांत नहीं बैठेगी, केंद्रीय जांच एजेंसी है, उन्होंने गिरफ्तारी की थी, एक बड़ा कदम उठाया था, 5 महीने हेमंत सोरेन जेल में रहे, तो वो एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत निश्चित तौर पर उनको जो है उच्चतम न्यायालय की तरफ जाना था, वो गए हैं। और निश्चित तौर पर उसमें जब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा सुनवाई का वक्त देना, तो जाहिर सी बात है सुनवाई भी होगी, लेकिन वो कितना मुश्किल में डालने वाला हो सकता है या कितना आसान हो सकता है, वो सब कुछ पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट में कोई हलचल शुरू होगी इस केस को लेकर। लेकिन क्या वो चुनाव से पहले होगा या चुनाव के बाद होगा? अगर चुनाव से पहले हो जाता है तो पहली जो हियरिंग होगी और उसमें किस तरह की टिप्पणी कोर्ट की तरफ से आती है, क्या वकील कहते हैं, उससे ही ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी ये कहना कि क्या सुप्रीम कोर्ट चली गई ईडी और उससे हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। एक आखिरी सवाल है, लगभग जितने भी गठबंधन के नेता हैं उनके कई अधिक उम्मीदवार हैं। आप कांग्रेस में ही देखिए तो अब जेएमएम पलामू को ही सीट को लीजिए, जेएमएम कह रही है कि इतनी बार से वो दिया गया कांग्रेस को पर वो जीत नहीं पाई, इस वजह से इस बार जेएमएम को मौका मिलना चाहिए। इसी तरीके से आपको पता होगा कि गीता कोड़ा तो चली गई, वो एक बहाना हुआ, लेकिन उससे पहले वहाँ के विधायकों ने कहा कि हम लोग यहाँ स्ट्रांग है तो ये सीट जेएमएम को जाना चाहिए। तो ऐसे कई सीट है, पिछली बार भले 31 और 30 अगर संख्या में देखें वो तो आसान दिख रहा है, लेकिन क्या वाकई में सीट बंटवारा इतना आसान होगा? निश्चित तौर पर नहीं होगा, क्योंकि कई उम्मीदवार हैं। आप हुसैनाबाद को ले लीजिए, मनिका की बात कही जा रही है, गढ़वा है, इसके अलावा संताल परगना की तरफ से आप बोरियो को ले लीजिए कि वहाँ पर चूँकि उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है लोबिन हेम्ब्रम को, हालांकि उन्होंने अभी वोटिंग की, लेकिन कितना वो विश्वास जीत पाए हैं कि उनको टिकट देगा। हेमलाल मुर्मू पार्टी में वापस लौट आए हैं इस बार, तो विधानसभा में वो भी दावेदारी ठोकेंगे कहीं ना कहीं। सीटिंग सीट पे तो मान भी लिया जाए कि अगर कोई भी दल तैयार नहीं होगा सीटिंग सीट छोड़ने के लिए, पर जो सीटें हारी गई है, जहाँ जेएमएम सेकेंड नंबर पे हो या कांग्रेस सेकेंड नंबर पे हो, तो क्या वो सीट को इंटरचेंज कर सकते हैं ये लोग? वो तो मुश्किल होगी। जब भी वो पार्टी बैठेगी और गठबंधन पर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर उन तमाम सीटों पर चर्चा होगी जहां हारे हैं या जीते हैं, और वो पिछले विधानसभा चुनाव के लिहाज से ही नहीं केवल तय होगा कि पिछला क्या हारे क्या जीते, बल्कि इस लोकसभा चुनाव में क्योंकि घटक दल के अलग अलग घटक दल के नेताओं के पास वो सीटें थीं, तो उन्होंने कितनी बढ़त दिलाई, कहाँ से वो कम रहे, कहाँ से फेल रहे, कौन सा विधायक ज़्यादा सफल रहा लीड दिलाने में, उसके आधार पर भी उम्मीदवारी तय होगी। तो मुझे लगता है कि जब भी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और झारखंड मुक्ति मोर्चा बैठेगी तो तमाम समीकरण जो हैं उसकी चर्चा होगी और फिर उस आधार पर होगा, लेकिन आसान निश्चित तौर पर नहीं होने वाला है। शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा जाना और कहना कि ये सिर्फ औपचारिक एक मुलाकात है, ऐसा भी नहीं है जैसा नेता अपने बयान में कह देते हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि दरअसल कौन कौन सी संभावनाएं हैं, दिल्ली जाने से कौन कौन सी ऐसी सवाल हैं जिसका जवाब स्पष्ट तौर पे गठबंधन को मिलेगा या हेमंत जी को मिलेगा। आगे जो भी अपडेट होगा दौरे से संबंधित या फिर यहाँ की राजनीति से संबंधित, वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in